हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे ये डेज़। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी खतरनाक इक्स की दास्तां पार्ट 10 सीधे स्टोरी से। रात शहर की सड़कों पे हल्की बारिश हो रही थी। माही अपने फ्लैट से रोते हुए बाहर निकलती है। उसके चेहरे पे गहरी उदासी, आंखों में आंसू। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और वो अपने दर्द में डूबी बस चलती जा रही थी। उसे नहीं पता वो कहाँ किस तरह जा रही, बस वो रोते हुए वहाँ से चलती जा रही थी। कहते हैं कभी कभी सच्चाई इतनी भारी पड़ती है कि इंसान का हर कदम उसके टूटे हुए दिल की तरह डगमगाने लगता है। माही की आंखों में आंसू लिए सड़क पर चल रही थी। अचानक तेज रफ्तार से आती एक कार उसके पास आ जाती है। जी हाँ, कार की हेडलाइट माही के चेहरे पर चमकती है और जैसे ही उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, एक लड़का दौड़ कर उसे पकड़ लेता है और जोर से अपनी तरफ खींचता है और ये खिंचाव से माही का सर एक पत्थर पे आकर गिरता है लगता है और वो लड़का दौड़ते हुए उसके पास जाता है। जी हाँ, उसको अपने बाहों में उठाता है और धीरे से उसके चेहरे को होश मिलाने की होता है क्योंकि माही उसमें बेहोश हो चुकी थी। और माही धीरे धीरे अपना जैसे उठाती है, वो उसे देखती है, वो उसको देख के मुस्कुराती है और धीरे से लड़का बोलता है माही से, माही माही तुम यहाँ और ऐसी हालत में। माही अपने पलकें झपकाती है, फिर हल्का सा होश आते रोते हुए बोलती है रोहित तुम यहाँ। बस इतना कह के अचानक उसको गले लगा लेती है और वो रोने लगती है और रोते रोते रोहित और ये जहाँ थे वहाँ पे तो बारिश हो ही रही थी, खूब भीग थी, लेकिन रोहित की शर्ट माही के आंसुओं से भीग रही थी। माही उसे गले रोहित एक बार फिर मैं टूट गई हूँ, बस सब कुछ बिगड़ गया है, अब नहीं पता ये सब कैसे होगा। और रोहित उसको अपने हाथों से उसके सर को फड़ाता है और शांत करने की कोशिश करता है। रोहित बस माही चुप हो जाओ और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही माही वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी रोहित माही को उठाकर अपनी कार के पास रहता है, सड़क के उस पर। जी हाँ, ज़ारा जो माही के फ्लैट से दौड़ते बाहर आते ही वो भी आई थी और ज़ारा माही के पीछे करते हुए वहाँ पहुँची। वो अपनी कार से बाहर खड़ी थी, उसकी आंखों में शौक, दर्द, वो सब दिख रहा था। माही को रोते हुए कैसे रोहित को लिपटी हुई, उसके दिल में दर्द था। ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसकी नज़र भी माही पे टिकी थी। माही तुम्हें संभालने के लिए मैं यहाँ आई, लेकिन तुम्हारा सहारा कोई और बना हुआ है। ज़ारा का हाथ एक कसकर दरवाजे पर रखती है और जैसे उसके हाथ उसके खुद के नाखून उसके हाथों में चुभ रहे हों। उसकी आंखों में पागलपन और सब कुछ दिख रहा था। इधर रोहित जल्दी से माही को अपने कान बैठाता है और माही को अपने कंधे पे कैसे रख के रो रहा था लेकिन और गाड़ी स्टार्ट करता है। इधर रोहित माही को हॉस्पिटल लेके आता है। वो दोनों जब भी हॉस्पिटल में आके बैठे ही थे तो डॉक्टर उसको चेकअप करने आए थे। तो डॉक्टर माही का चेकअप करते हुए उसको हल्की पट्टी बांधते और कहते हैं गिरने की वजह से उसके सर पर हल्की सी चोट लगी है और इसको संभालना और उसकी देखरेख की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा ही चले ना। तभी वहाँ पे माही की मदर मिसेस वर्मा आती हैं और वहाँ जब वो देखती हैं वो माही को लेकर ऐसे कंसर्न फील करती है जैसे कितनी उनकी चिंता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि माही क्यों बच गई। जी हाँ, वो माही को मारना चाहती थी, लेकिन तभी वो कुछ सोचती है और वहाँ पे ज़ारा आ जाती है। जी हाँ, ज़ारा और बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर जो सिर्फ ये देख रही थी कि माही ठीक है कि नहीं। तभी मिसेस वर्मा उसके सामने आती है और नॉर्मल कर, बस ज़ारा तुम यहाँ से चली जाओ और अब तुम माही से मत मिलना। ज़ारा उसकी तरफ देखती है और फिर मिसेस वर्मा ज़ारा के पास आते कहती है बस यही था माही को तुमसे दूर करना। अब मैं देखती तुम माही को कैसे बचाते हो। वो NGO, वो प्रॉपर्टी, जो सब कुछ माही के नाम है, वो सब अब हमारी होगी। माही तभी माही को हल्का होश आता है और वो इन दोनों की साइड देखती है। मिसेस वर्मा इसका फायदा रखते हैं, बस उसके सामने बोलती
बस ज़ारा, बहुत हो गया। मेरी बेटी की ज़िंदगी से तुम दूर चली जाओ। तुमने उसे खून के आंसू रुला दिए हैं। अब बस तो उसे तकलीफ़ दे दोगी, अब वो नहीं देने दोगी। ये सब वो ऐसे बोल रही थी ताकि माही को लगे कि उसकी माँ उसके लिए कितना कंसर्न करती हैं। जी हाँ। और फिर जैसे माही लेट जाती है, ज़ारा पीछे मुड़ के चल जाने वाली, तभी मिसेस वर्मा फिर सामने आती है, कहती हूँ, अगर तुम माही को सेफ चाहती हो तो प्रोजेक्ट आनंद को छोड़ दो, उसके पीछे ना हो। और अगर ऐसा ना हुआ, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़ारा अंदर ही अंदर, मैं तो उसका सहारा बनना चाहती थी, पर उसने मुझे अपना जख्म समझ लिया। जी हाँ, ज़ारा एकदम से टूट चुकी थी माही की ऐसी बातें सुन के। ज़ारा के चेहरे पे एक अजीब सा दर्द चल रहा था कि अब माही को कौन देखेगा, कि माही तो उसको सामने नहीं आने दे रही थी, तो क्या होगा। जी हाँ, तभी माही के घर के बाहर माही का इलाज उस अस्पताल में होके माही को घर लाते हैं। मिसेस वर्मा अपने घर ले आती है और रोहित भी उसके साथ ही उसका केयर करता हुआ अंदर दिखता है। सीन शिफ्ट होता है। जी हाँ, माही के अस्पताल जाने के 2 से 3 दिन बाद, जी हाँ, ज़ारा रोज़ माही से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन किसी न किसी कारणों से वो मिल नहीं पाती है। जी हाँ, फिर क्या, रात का समय था। माही अपने घर के बाहर खड़ी, उसकी आंखों में लाल गुस्सा और आंसुओं से भरे हुए थे। तभी उसके सामने ज़ारा जी अपनी एसयूवी से उतरती है। दोनों के बीच एक साइलेंस हवा चल रही, मानो रुक गई हो। जैसे ज़ारा माही को देखती, माही ज़ारा को देखती है, आसपास की सारी दिशाएं शांत हो गई। तभी ज़ारा उसके पास आती है, माही, मुझे तुमसे बात करनी है। माही का चेहरा सख्त, उसके गिरे हुए आंसू, लेकिन वो पूछती है और उसकी आंखों में ठंडापन, नाराज़गी दिख रही थी। माही, बस ज़ारा, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं मेरी ज़िंदगी में। मुझे तुमसे अब कुछ नहीं सुनना है। ज़रा शॉक लेकिन कंपोज रखते हुए एक कदम और आगे बढ़ाती है और गहरी सांस। माही, तुमने जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। माही बीच में रुकती, उसकी आवाज़ अब कांप रही थी लेकिन गुस्से में। मैनिपुलेट? ज़ारा, तुम झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। मैं तुम्हारी असली पहचान ढूंढ रही थी और तुम ही निकली, वो अंडरवर्ल्ड क्वीन। और आज मुझे समझ आया कि इतनी गंदी और मेरी दोस्त नहीं हो सकती, और ना ही मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। माही की ऐसी बातें सुन के ज़ारा के तो दिल साफ टूट जाता है। उसका दर्द साफ झलक रहा था, उसकी आंखें भर आती, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी मजबूत थी। जी हाँ, ज़ारा अब और पीछे हटने वाली नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह पावरफुल थी। ज़ारा आगे बढ़ के, माही, तुम्हारे मुँह से ये सुनना मेरा सबसे बड़ा पनिशमेंट है, लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया चाहे मुझे अंडरवर्ल्ड की क्वीन कहे, पर मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। ज़ारा अपनी जंजीर वाली रिंग, जी हाँ, हाथ में घुमाती है और उसकी आंखों में अब रोने वाली नहीं बल्कि गुस्से वाली ज़ारा दिख रही थी। जी हाँ, ज़ारा, जो रोहित और मिसेस वर्मा तुम्हें दिखा रहे हैं वो एक चाल है माही, और वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को पीछे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के पीछे हैं, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे दिल के पीछे हैं। माही जोर से चिल्लाती है आंखों पर। बस ज़ारा, बस, दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मुझे तुमसे ना दोस्ती रखनी है और ना ही प्यार करना है। इतना तेज बोल के माही अंदर चली जाती है। ज़ारा वहीं खड़ी रहती है, उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द, एक अजीब सा तूफान था। जी हाँ, आंखों से आंसू निकलते, लेकिन उसके होंठों पे हल्की सी कड़वी हंसी आती है। ठीक है माही, अगर यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हें रोहित और मिसेस वर्मा की असली चेहरा दिखेगा, वो दिन
तुम अपने आज की तरह हर शब्द फिरोगी जो आज तुमने बोला है। जी हाँ। ज़ारा अपनी लेदर जैकेट झटकते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ती है और उसके अंदर बैठकर वहाँ से तेज़ी से भगाती है। ज़ारा का दिल तो टूटकर माही ने उसके भीतर एक आग लगा दी। अब और वो आग से प्यार की नहीं, जुनून के बदले भी बन चुकी है। ज़ारा से भी स्टार्ट करते ही रात की तेज़ी से अपनी गाड़ी चलाती है और माही फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसका दिल अब भी उलझनों में था। जी हाँ, इधर दोनों बात करके अपने अपने रूम में आ गए थे। माही की तबीयत ठीक हो गई थी, उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस पट्टी बांधनी थी और ना ज़्यादा सोचना, ज़्यादा काम करना था। तभी वहाँ उसके रूम में रोहित आता है। माही अपने आंसू पोंछते हुए रोहित की तरफ देखती है, जो थोड़ी दूर खड़ा सब सुन रहा था। रोहित के चेहरे पे हल्की मुस्कान, उसकी चाल कामयाब हो गई ऐसा कुछ प्रतीन कर रहा था। एक तरफ रोहित की चाल और जो माही को ज़ारा की दुनिया दूर करने कामयाब हो चुकी थी, और दूसरी तरफ ज़ारा जो अपने टूटे हुए प्यार को एक खतरनाक जुनून में बदलने वाली थी। जी हाँ, ये एक जुनून बदलने वाला था कि अब ज़ारा क्या करेगी, कैसे माही को प्रोटेक्ट करेगी, कैसे। सीन शिफ्ट होता है। ज़ारा की अपनी एसयूवी तेज दरवाजे से वहाँ सुनसान रास्ता दौड़ा थी। बारिश हो रही थी, उसके चेहरे पे आंसू, लेकिन आंखों में गुस्से की आग। माही, तुमने मुझे धक्का दिया, तुमने मुझे ठुकराया, पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मिस्टर वर्मा में और रोहित की, तुम दोनों ने माही का दिमाग में जो जहर घोला है ना, अब ये क्वीन तुम्हें जवाब देगी जो तुम जिंदगी पर याद रखोगे। ज़ारा ऐसे भी रोकती है, फ़ोन निकालती है और सलीम को कॉलिंग करती है। सलीम, अपने लड़कों को तैयार कर, मुझे रोहित और मिसेस वर्मा की हर मीटिंग, हर फ़ोन कॉल की रिपोर्ट चाहिए। और हाँ, कोई भी गलती नहीं, अगर कोई गलती भी माही के पास पहुंचा गलती से भी, तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। सलीम तभी दबे स्वर में बोलता, बॉस समझ गया, मैं भी हर जगह जासूस बैठाता हूँ। ज़ारा कॉल को डिस्कनेक्ट करती, सिगरेट जलाती है। उसकी आंखों में बारिश की बूंदें से भी आग की तरह चमक रही थी। जी हाँ, वो बालकनी में खड़ी सब सोच रही थी। सीन मिसेस वर्मा के हाउस ड्राइंग रूम का था। रोहित विस्की का गिलास लिए बैठा था। मिसेस वर्मा मुस्कुराते हुए कहती है, अब देखो रोहित, माही पूरी तरह हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। ज़ारा का सच जानकर उसका दिल टूटा है। अब जो तुम्हारे पास आएगी वो अब शादी होगी। माही की सारी प्रॉपर्टी हमारे। रोहित हंसते हुए, परफेक्ट आंटी, क्या चाल चला। एक ही चाल में दोनों अलग अलग। माही ज़ारा से नफरत भी करने लगी और ज़ारा माही के सामने भी नहीं आ सकती। अब अपना काम हो सकता है। इधर जब रोहित मिसेस वर्मा से बोलता है, परफेक्ट आंटी जी, और वैसे भी माही जैसी लड़की बिजनेस में भी काम आएगी और परफेक्ट लाइफ में भी। बस ज़ारा को परमानेंटली हटाना होगा यहाँ से। मिसेस वर्मा, ज़ारा को मैं संभाल लूँगी, वो मेरी बेटी के लिए खतरा थी और है और या फिर रहेगी। मैं इसका सामना कर लूँगी। दरवाजा के बाहर ज़ारा एक आदमी ये सब सुन लेता है और तुरंत ज़ारा को मैसेज करता है। जी हाँ, एक स्टडी कैफ़े। रोहित वहाँ अपने 2 आदमियों के साथ बैठा। अचानक दरवाज़ा और ज़ोर से खुलता है। ज़ारा ब्लैक लेदर जैकेट, ओपन हेयर, ब्लड रेड लिपस्टिक में एंट्री मारती है। उसके सामने हाथ में पिस्तौल। लोग खड़े होकर शॉक हो जाते हैं। रोहित, ज़ारा तो यहाँ। ज़ारा, नाम मत लेना मेरा अपनी गंदी जुबान से। रोहित, मैं जो भी हूँ, जो भी थी, काम से काम, गद्दार नहीं हूँ तुम्हारी तरह। तभी रोहित के आदमी उठते हैं
और ज़ारा बिना टाइम वेस्ट किए दोनों को टेबल धक्का मारती है। एक के हाथ में नाइफ छीन कर उसको पलट गर्दन पर रख देती है, दूसरे को पिस्टल निकालती है, लेकिन ज़ारा उस समय गोली चलाना देती है और सीधे से कंधे पर रखता है, जिससे गिर जाती है। ज़ारा, समझ गया ना रोहित, मैं ज़ारा खान हूँ, अंडरवर्ल्ड क्वीन। तुम्हारे जैसे चाचा और चमचे दिन में 100 बार मरते हैं मेरे सामने। और रोहित डर के मारे उसके पसीने में भीग जाता है। ज़ारा रोहित के कॉलर को पकड़ के अपने खींचती है। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। ज़ारा चिल्लाकर, तुमने मेरी माई को छूने की कोशिश की, उससे मेरे खिलाफ भरा, तो तुम्हें लगा कि मैं चुप रहूँगी? ज़ारा, मैंने सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। चुप। माही को तुम्हारी गाड़ी दुनिया से बचाने के लिए था, गंदी नज़रों से बचाने का था, और मैं दुनिया का हर कोना तोड़ दूँगी और तुम्हें जिंदा जला दूँगी अगर उसके करीब आए तो। ज़ारा इतने गुस्से में ये सब रोहित से कहती है। तभी रोहित कहता है, मैं नहीं करूँगा, और वो वहाँ से भाग जाता है किसी तरह भाग के। माही अपने रूम में बैठी वो ज़ारा के साथ बिताए गए पल को याद कर रही थी। उसकी केयर, उसके प्रोटेक्शन, उसका प्यार, उसके चेहरे में आंसू आ जाते हैं। माही अपने आप ही, ज़ारा तुम इतनी बुरी हो सकती हो, मुझे छोड़ने जाओगी, मुझे बचाने भी वही थी, मैं तुम्हें से नफरत नहीं कर पा रही हूँ। तभी उसका फ़ोन बजता है। रोहित कॉल करते हैं, लेकिन माही पिक नहीं करती है और उसके मन में डाउट उठने लगे थे। इधर माही ज़ारा कैफ़े से निकलती, बारिश हो रही थी, उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पे जुनून और दर्द साफ झलक रहा था। माही, तुमने मुझे ठुकराया, मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी रक्षा करूँगी। तुम्हें चाचा चाहे पूरी दुनिया मुझसे लड़े, और मिस्टर वर्मा, तुम दोनों को मैं ऐसे ही गिराऊंगी कि तुम्हारी चालें और तुम्हारा नाम इतिहास से मिटा दूंगी। जी हाँ, अब शुरू होगा खेल प्यार के बदले का। ज़ारा की एक एक चाल रोहित और मिसेस वर्मा की दुनिया हिला देगी। ये सवाल है, क्या माही कभी वापस ज़ारा के पास जाएगी, या ज़ारा ऐसे ही उसको अनकंडीशनल लव करती रहेगी? प्लीज़ बताइए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मिसेस वर्मा एक डार्क प्लान बनाती है। मिसेस वर्मा का मेंशन बाहर, माही अपने रूम में, मिसेस वर्मा और रोहित विस्की पी रहे थे। मिसेस वर्मा ठंडी मुस्कान के साथ, रोहित अब वक्त आ गया है, माही को इमोशनल दबाव में डालो, उसे बताओ कि वो अकेली है और तुम्हारे बिना उसकी ज़िंदगी बिखर जाएगी। उसे शादी के लिए मजबूर करना होगा, चाहे किसी भी तरीके से। रोहित थोड़ा स्पीकिंग करते, आंटी जी, उसके दिल में अभी भी ज़ारा के लिए जी रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, तुम्हारी मदद से मैं उसे कन्विंस कर ही लूँगा। जी हाँ, ये लोग ये प्लान बना रहे थे। तभी मिसेस वर्मा सख्त उनमें, ज़ारा का नाम उसकी ज़ुबान से निकालना भी नहीं चाहिए। मैं माही को देखूंगी कि वो ज़ारा सिर्फ अंधेरे की रानी है और उससे प्यार करना उसके लिए मौत खरीदने जैसा है। ऐसा हम लोग मनाएंगे कि माही बिल्कुल ज़ारा से नफरत करने लगे। जी हाँ, इधर माही का रूम, जो एक डायरी ली हुई थी, उसको बार बार देख रही थी, अपने सीने से लगाती है। उसकी आंखें भरी, ज़ारा लिख कर रुक जाती हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है, मिसेस वर्मा आती हैं। जी हाँ, मिसेस वर्मा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो सिर्फ प्यार है, पर ज़ारा तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी दुश्मन है। वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन है, जो तुम भी सोच नहीं सकती किस तरह अंधेरे में तुम्हें ले गई। माही, पर माँ, उसने हमेशा मेरी जान बचाई है। हर बार मैं टूटी, ज़ारा के साथ खड़ी रही।
में से बचाना और अपनी दुनिया में फंसाना। बेटा सोचो, रोहित तुमसे कितना प्यार करता है और वो तुम्हें घर देगा, सुरक्षा देगा, नाम देगा। ज़ारा तुम्हें क्या देगी? सिर्फ खून और अंधेरा। माही रोते हुए चुप हो जाती है। उसका दिल ज़ारा और माँ के शब्दों से बटा हुआ था। जी हाँ, इधर ज़ारा अपने सेफ हाउस में शराब की बोतल टेबल पर रखी, चारों तरफ हथियार रखे। माही, तुमने मुझे नफरत क्यों की? तुम्हें सच बताया तो तुम मुझे छोड़ के चली गई और अब तुम्हारी माँ और रोहित तुम्हें मुझसे छीन रहे हैं। जरा बोतल तोड़ कर उसके हाथ से खून निकलने लगता है, पर महसूस नहीं करती। सली, बॉसी क्या कर रही है? तुम्हारे लिए पूरी दुनिया डरती है और तुम एक लड़की के लिए खुद को तोड़ रही हो। सली, मुझे दुनिया अंडरवर्ल्ड क्वीन कहती है, लेकिन सच है मैं सिर्फ माही की ज़ारा। और उस दिन माही को कोई छूने का प्रयास करेगा तो मैं उसकी दुनिया जला दूंगी। फिर ज़ारा के चेहरे पे एक जुनून, एक दर्द साफ दिखने लगता है। इधर रोहित माही के सामने नकली कंसन के साथ, माही तुम्हें पता है ना, मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ। ज़ारा सिर्फ तुम्हें दर्द देगी और मैं तुम्हें खुशियाँ। मुझसे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रोहित, तुम्हें सच में लगता है प्यार ऐसे किया जाता है? तुम मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हो। प्यार ज़बरदस्ती नहीं, दिल से होता है। तभी रोहित के गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और माही उसे जला देती है। तभी दूर से ज़ारा देखती है और उसकी आंखें में जलन दिख रहा था। जी हाँ, ये सीन होता है जब रोहित माही को लेकर बाहर आया था। जी हाँ, उसको गार्डन एरिया में और ये सब बातें कर रहा था। तभी ज़ारा उसी को देखती है। उसकी आंखों में जलन हो रही थी कि ये सब क्या है। तभी ज़ारा अकेली खड़ी जब उसका फ़ोन बजने लगता है। जी हाँ, अननोन नंबर से। ज़ारा खान, अगर तुम्हें माही को छोड़ा नहीं तो अगला खून उसका होगा। ज़ारा एकदम शॉक, जिसने ये कहा सुन ले, माही को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मिटा दूंगी। जी हाँ, ज़ारा ऐसा कह के फ़ोन कट कर देती है। ज़ारा की आंखों में जुनून और दिल का दर्द, टूटे हुए दिल का दर्द दिख रहा था। कहते हैं एक तरफ, कहते क्या है इस कहानी में, एक तरफ माँ और रोहित माही और ज़ारा को दूर करने में तुले हैं, दूसरी तरफ ज़ारा अपने प्यार को बचाने के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड से लड़ने को तैयार है। सवाल ये है, जब टकराव होगा तो जीत किसकी होगी? माही की माँ की साजिश या ज़ारा का जुनून? जी हाँ, ये सब हम जानेंगे इसी कहानी में। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या होगा। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने ओपिनियन दें और कोई कमी हो तो गाइस इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं और जानेंगे इसके आगे क्या होगा, क्या मार डाल होगा, क्या माही ज़ारा को समझ पाएगी या ज़ारा माही को बचा पाएगी उस रोहित से, उसकी माँ से। ये सब सवालों के जवाब मिलेंगे हमें नेक्स्ट पार्ट में। तब तक गाइस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस।